आइए देखते हैं शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है। तो शब्द के वर्गीकरण में पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थ के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे रचना के आधार पर। रचना या बनावट, रचना के आधार, रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे रचना के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो रचना अर्थात बनावट, रचना या बनावट आप कह सकते हैं। तो रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है तो वो 3 रूपों में किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द। पहला शब्द है रूढ़ शब्द। किसे कहते हैं रूढ़ शब्द? रूढ़ शब्द जो है तो जिस शब्द का खंड करने पर उसका खंड करने पर उसका कोई अर्थ ना हो, है ना। अगर इसका खंड करेंगे, है ना, रूढ़ शब्द का जो है अगर हम खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वैसे शब्द को, यानी जिस शब्द का खंड करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले, अर्थ ना हो, वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहा जाता है। वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द कहा जाता है। जी, यानी वैसे शब्द जिसका खंड करेंगे अगर तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे में देख लेते हैं उदाहरण में। जैसे अगर हम लिखते हैं कमल। कमल क्या है? कमल मतलब फूल। लेकिन इसी का अगर हम खंड करेंगे तो क जोर म जोर ल, है ना। तो क है या म है या ल है, इसका कोई अर्थ हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन कमल का अर्थ, ठीक है। जैसे हम आम देखते हैं, आम, तो आम का खंड करेंगे तो इसका खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिस तरह लिखेंगे नाम, तो नाम का अगर हम अर्थ खंड करेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे काम, काम का भी अगर ये करेंगे तो इसका भी जो है खंड करेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इससे आप समझ जाइए कि रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिसका अगर हम खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वैसे शब्दों को जो है रूढ़ शब्द कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यह उदाहरण तो आपका हो गया। चलिए अब अगला हमारा है, अगला देख लेते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ये यौगिक शब्द क्या है? क्योंकि रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द का जो 3 वर्गीकरण किया गया है, तो रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योगरूढ़ शब्द है। तो इस यौगिक शब्द के बारे में अब देख लेते हैं हम, किसे कहते हैं ये यौगिक शब्द। तो जिस शब्द का, यौगिक शब्द, जिस शब्द का खंड करने पर, जिस शब्द का खंड करने पर उसका अर्थ निकले, वैसे शब्द को यौगिक
शब्द कहा जाता है। मतलब यौगिक शब्द यानी वे शब्द जिसका अगर हम खंड करेंगे तो उसका अर्थ आएगा सामने, या यूं कहिए कि विशेष अर्थ रखने वाले, यानी विशेष क्या मतलब इनका जो है अलग अलग जो शब्द होता है जिनका पहले से ही अर्थ होता है वो एकजुट होकर के एक अलग जो है अर्थ का निर्माण करता है, वैसे शब्द को जो है यौगिक शब्द कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए विद्यालय, जैसे में जैसे जैसे अगर हम देखेंगे विद्यालय, तो विद्यालय कैसे बना है, तो ये विद्या जोर आल है। तो अब यहां विद्यालय का मतलब, तो आप लोग स्कूल है विद्यालय है, अब विद्यालय का जो है अगर हम खंड करेंगे तो विद्या जोर आलय हो जाएगा, तो विद्या का अलग अर्थ निकलेगा, आलय का अलग अर्थ निकलेगा। वहीं अगर हम देखेंगे विद्यासागर, जैसे बात कर रहे थे विद्यालय, तो विद्या जोर आलय यानी विद्या है, यही विद्यालय जो है ना, तो विद्या विद्या जोर क्या हो जाएगा, आलय हो जाएगा। तो विद्या जोर आलय हो गया, तो विद्या का अलग अर्थ निकलता है, आलय का अलग अर्थ निकलता है। छात्रावास ले लीजिए, छात्र जोर आवास, छात्रावास हो गया, तो छात्र अलग हो गया, आवास अलग हो गया, तो इसका छात्रावास का भी खंड करेंगे तो अलग अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार से कई शब्द हमारे सामने में है, यौगिक शब्द में आते हैं, जिसका जो है अगर हम खंड करेंगे तो अलग अलग अर्थ हमारे सामने आता है। वैसे शब्दों में देखिए अगर ये हम देखा जाए तो जिस तरह घुड़सवार है ना, तो घुड़सवार को भी जो है अगर हम खंड करेंगे तो घोड़ा प्लस क्या हो जाएगा, घोड़ा जोर सवार हो जाएगा, यानी घोड़े पर जो सवार है तो घुड़सवार आपका उसमें हो जाएगा। उसके बाद और भी शब्द इसमें आ जाएगा, विद्यालय तो हो ही गया, विद्यासागर भी हो गया आपका जो है। तो हमारा रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा एक खंड रह गया, तीसरा खंड हमारा रह गया योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द हमारा, हम लोगों ने रूढ़ शब्द के बारे में चर्चा कर लिया, उसके बाद जो है यौगिक शब्द के बारे में चर्चा हो गया, उसके बाद हमारा जो है अब योग रूढ़ के बारे में चर्चा करना बाकी है। तो रूढ़ शब्द के बारे में आप लोगों ने देखा कि रूढ़ शब्द यानी ऐसे शब्द जिसका खंड करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, सिंपल बात है। ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ निकले उसको यौगिक शब्द कहते हैं। और उसके बाद अब योग रूढ़ शब्द के बारे में देख लेते हैं, यानी ऐसे शब्द जो विशेष है ना, ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ धारण है ना, ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ धारण करते हैं, ऐसे शब्द जिनका विशेष अर्थ हो, यानी ऐसे शब्द जिनका जो है विशेष वो अर्थ धारण करते हैं, वो साधारण अर्थ को छोड़ देते हैं, साधारण अर्थ को छोड़ करके उनका विशेष वो अर्थ जो है धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, धारण कीजिए ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनका विशेष अर्थ हो या ग्रहण करते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है,
तो योग रूढ़ शब्द के बारे में आपको पता चल गया। यानी ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो विशेष अर्थ, जैसे एक नाम लिखते हैं, जैसे में पंकज, ये जो पंकज है, पंकज हम लिखे जैसे, जैसे पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। इसका विशेष अर्थ क्या हुआ? कमल हुआ, कमल हो गया। जैसे में हम अगर जी लिखते हैं लंबोदर, लंबोदर का विशेष अर्थ क्या होता है? लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। जैसे शब्द ले लेते हैं चक्रपाणी, चक्रपाणी किसको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। तो यानी ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ को जो है ग्रहण करते हैं, ऐसे शब्द जिनका विशेष अर्थ निकले, वैसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो अब फटाफट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको एक बार जो है शुरू से बताए थे, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस तरह आम है तो आम का खंड कीजिएगा आम ओ आम, आम का तो कोई आ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मौ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो चलिए वैसे शब्द जिस तरह काम है, का जोर मौ लिखेंगे तो का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मौ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वैसे शब्द जिसका जो है विशेष अर्थ ना निकले उसका खंड करने के लिए, जिस तरह कमल, कमल फूल जो है, तो क जोर म जोर ल अगर करेंगे तो कमल का मतलब तो कमल फूल हो गया, लेकिन क जोर म जोर ल अगर करेंगे, इसका खंड करेंगे तो क्या इनका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले उनको क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। अब योग रूढ़ शब्द के बारे में, यौगिक शब्द के बारे में देखते हैं। तो यौगिक शब्द यानी ऐसा शब्द जो जिनका खंड करने पर उनका कोई अर्थ निकले, या शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं कि आपका जो है यौगिक शब्द कहते हैं। शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, या ऐसा शब्द जिसका जो है खंड करने पर उनका अर्थ निकले। जैसे विद्यालय, तो विद्या जोर आल है, विद्यालय हो गया। घुड़सवार, घोड़ा, घोड़ा प्लस सवार यानी घोड़े पर सवार, आपका घुड़सवार हो गया। जिस तरह आपका हिमालय, हिम जोर आल है ना, तो इसका जो है हिम अलग हो जाएगा, आले अलग हो जाएगा। तो इनका जो है अलग अलग शब्दों से, दो अलग शब्दों से मिलकर के बने शब्द को क्या कहते हैं? आपका जो है यौगिक शब्द कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उनका अर्थ निकले उनको यौगिक शब्द कहते हैं। अब ये हो गया आपका योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ को धारण करते हैं। जैसे पंकज, पंकज का मतलब क्या हो गया? कमल हो गया। अब अग्नि, अग्नि का मतलब क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। उसका जल, जल मतलब आपका क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो जल आपका जो है ये तो खैर मतलब आपका पर्यायवाची शब्द में आ जाता है, लेकिन विशेष अर्थ के बारे में बताते हैं। जैसे पंकज, पंकज मतलब कमल हो गया। अग्नि, अग्नि मतलब आग हो गया। लंबोदर, लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी विष्णु जी को कहा जाता है। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो चलिए, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार किए गए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और इन तीनों के बारे में आपको विस्तार से आपको जानकारी अब मिल गई। अब शब्द का जो अन्य वर्गीकरण है उसके बारे में फिर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।